लोग सब कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का हिंदी का थर्ड लैंग्वेज क्लास लेने जा रही हूँ। क्लास 8 का चैप्टर का नाम है जीवन एक झरना, चैप्टर 5। ये एक कविता है। ये आपको कविता की किताब में दिया हुआ है। ये आपको मैं आज समझाने जा रही हूँ। जैसे कि जनरली क्या होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में आप लोग किसी भी कविता को लोग समरी करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी आप कविता को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम लोग व्याख्या कहते हैं। एक्चुअली कभी हिंदी में कविता को एक्सप्लेन करने का कुछ नियम होता है, कुछ रहता है, जैसे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो ये मैं चूँकि आप लोग का ये थर्ड लैंग्वेज का क्लास है, तो मैं आप लोग को सिर्फ आज व्याख्या के बारे में बता रही हूँ कि आप लोग किसी भी कविता के पंक्ति को आप कैसे व्याख्या कर सकते हैं। तो इसमें है, पहला है, और इसमें जीवन एक झरना इस कविता का नाम है। यह जीवन क्या है? झरना है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है, झरने में गति है, यौवन है। अर्थात यह एक जीवन के बारे में बताया गया है। जीवन को झरना से तुलना किया गया है। जिस प्रकार झरना का पानी निरंतर बहता रहता है, वो बिना रुके ही वो बहता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी बिना रुके ही वो चलता ही रहता है। चाहे मनुष्य के जीवन में कितने ही विपदाएं क्यों ना आए, लेकिन वो चलता ही रहता है। मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, जीवन के पथ पे जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में जितना सुख आता है, हमें उतना ही दुखों को भी भोगना पड़ता है। उसी प्रकार झरने का पानी भी निरंतर बहता रहता है, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आए। अर्थात जब झरना बहता है वो कितने ही पहाड़ों, नदियों, तीरों से होकर बहता है, जहाँ पर उन्हें बड़े बड़े पत्थर, बहुत सारे कंकड़, इनको झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी अनेक कठिनाइयों को सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। झरने में गति है, यौवन है, वो आगे बढ़ता जाता है। झरने में गति है यानी झरने का गति बहुत ही तेज है, वो आगे ही बढ़ता रहता है। उसकी जो चाल है बहुत ही तेज होती है, वो आगे बढ़ता जाता है। धुन एक शिल्प है चलने की। अर्थात जैसे मैंने पहले का ही कहा है कि चाहे झरने के मार्ग में कितनी भी कठिनाई है, वो सिर्फ आगे बढ़ता ही रहता है। चाहे उसके मार्ग कैसे भी हो, टेढ़े मेढ़े हो या कोई भी हो, वो सिर्फ आगे बढ़ता रहता है। अपनी मस्ती में गाता है, झरना करता है बड़े चलो। अर्थात झरना हमें सीख देता है कि अपनी मुसीबतों को सामना करते हुए आपके जीवन में विपदाओं के उसको कितने भी विपदाएं क्यों ना आए, उसे सामना करते हुए आगे बढ़ते ही जाना चाहिए, कभी भी थमना नहीं चाहिए। जब भी आप रुक जाओगे यानी आपका जीवन थम जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसी प्रकार झरने के भांति हमें भी अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते जाना चाहिए। तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर, चलना है केवल चलना है। बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। अर्थात जब भी हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आती है या फिर कठिनाई आती है, तो हम वहाँ थम जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमें किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है। हमें सिर्फ अपने उन्नति को, मार्ग को, अपने जो आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों नहीं करना पड़े। जिस प्रकार झरना बिना रुके ही वो आगे बढ़ता ही रहता है, अपने मार्ग में आने वाले कठिनाइयों को झेल कर वो आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के कष्टों को निवार कर उसे सह कर आगे बढ़ता ही जाना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, यानी हमें पीछे नहीं हटना है। सोचो मत क्या होगा चलकर, सोचो मत होगा क्या चलकर, चलना है केवल चलना है। जीवन चलता रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, झरना ये झलकर कहता है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे चलकर क्या होगा। हमारा सिर्फ लक्ष्य है आगे बढ़ना, किसी भी तरह हमें अपना लक्ष्य प्राप्ति
के करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार एक छात्र के लिए होता है कि वो किसी भी तरह परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त हो, वो अपने जो भी आपको पढ़ाई करने में कठिनाई होता है उसको आप शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते रहे और अच्छे नंबरों से पास है। उसी प्रकार हर एक मनुष्य को भी अपने जीवन में जितने भी सारी कठिनाई हो उसको दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि आगे चलकर क्या होगा, सिर्फ चलते ही रहना चाहिए। जीवन चलता रहता है, मर जाना है, रुक जाना ही झरना ये झरकर रहता है। अगर हम रुक जाएंगे तो हमारा जीवन वहीं थम जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे और हमारा जीवन लगेगा कि हमें जीने से कोई लाभ नहीं है और हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमारा झरने जिस तरह झरना झरकर कहता है कि आगे बढ़ते रहो, अपनी कठिनाइयों को दूर करके मुसीबतों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते ही रहो। तो हमें इस कहानी से, झरने से अपने जीवन के बारे में सीख मिलती है। तो मैंने आपको इसका व्याख्या कर दिया है। अब इसमें जब आप कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे यहाँ जा रही हूँ जो आपको इस कविता से मिले हैं, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि का अर्थ है किनारा, फिर आपका आता है रास्ता, गति, चाल, फिर आपका आता है यौवन, जवानी। किनारा, रास्ता, चाल, जवानी। तो आपको और भी कोई वर्ड आपको अगर दिक्कत आते हैं आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग शब्दों का अर्थ लिखकर अगर आप लोग ऐसे कविता को पढ़ोगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो मैंने आपको ये कविता समझा दिया है। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।